वेलकम बैक टू P3 ट्रेनिंग स्टेशन। यहाँ पे हम लोग सीखते हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर, जिसका यूज़ आप करते हैं कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में, अपने एकेडमिक एग्ज़ाम्स में, इंग्लिश राइटिंग में एंड स्पीकिंग में। तो आइए मैं आज का टॉपिक इंट्रोड्यूस करता हूँ। आज का टॉपिक है वर्ब सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स, नाउन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। लेकिन इसके पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वर्ब के सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स को जानने की ज़रूरत क्यों है, नाउन के सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स को जानने की ज़रूरत क्यों है। स्टूडेंट्स, जब आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में, जब आप सिंटेक्स पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो वहाँ पे जो रिलेशन इस्टेब्लिश होता है एक सेंटेंस फॉर्म करने के लिए, सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन आप सीखते हैं। सब्जेक्ट क्या हो सकता है? कोई भी नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। नाउन एंड प्रोनाउन अगर वो है तो वो क्या हो सकता है? वो सिंगुलर हो सकता है या प्लूरल हो सकता है। तो जब हम एग्रीमेंट पे चर्चा करेंगे वहाँ पे आप देखेंगे कि अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब को भी सिंगुलर होना पड़ेगा। इट मीन्स वर्ब भी सिंगुलर एंड प्लूरल होना पड़ेगा। तो क्या आपने देखा कि अगर एक बेसिक सेंटेंस को फॉर्म करना है तो वहाँ पे आपको नाउन एंड वर्ब के दो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल में चेंज होना, उसकी जानकारी बेहद ज़रूरी हो जाती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, इसी टॉपिक पे आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे किसी भी वर्ब को सिंगुलर से प्लूरल या प्लूरल से सिंगुलर करते हैं, नाउन को कैसे हम सिंगुलर से प्लूरल एंड प्लूरल से सिंगुलर करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने बचपन से पढ़ा है कि नाउन को दो पार्ट में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज काउंट नाउन एंड द सेकेंड पार्ट इज नॉन काउंट नाउन। इसे आप काउंटेबल नाउन एंड नॉन काउंटेबल नाउन भी बोलते हैं। जब हम काउंटेबल नाउन की बात करते हैं, अगेन इसे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। क्यों? क्योंकि कोई भी एग्जांपल आप ले ले, सपोज मेरे हाथ में एक मार्कर है, ये एक नाउन है एंड यू कैन काउंट द नंबर ऑफ मार्कर्स इन माय हैंड। सो हाउ मेनी मार्कर्स? 1 मार्कर। हाउ मेनी मार्कर्स? 2 मार्कर। ओके, इट मीन्स कि जो भी नाउन काउंटेबल होगा उसे आप काउंट कर सकते हैं। इट मीन्स वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। अगर एक है तो सिंगुलर, एक से ज़्यादा है तो प्लूरल। क्या होगा अगर नाउन नॉन काउंटेबल है? तो आपको मैं बता दूं, जब कभी भी नाउन नॉन काउंटेबल हो, जिसे आप काउंट नहीं कर पाएंगे, एक एग्जांपल से आप समझ लीजिए, सपोज हेयर, क्या आप काउंट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो जिस भी नाउन को आप काउंट नहीं कर सकते हैं, सेंटेंस मेकिंग में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, आप उस नाउन को जिसे काउंट नहीं कर पा रहे हैं उसे हमेशा सिंगुलर कंसीडर करते हैं। इट मीन्स नॉन काउंट नाउन को हम अगेन दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इट इज़ ऑलवेज सिंगुलर इन नेचर। यहाँ तक आप समझ गए। अब हम वर्ब की बात करते हैं। ओके, वर्ब के केस में आपने पढ़ा है कि कोई भी वर्ब का एक बेस फॉर्म होता है। बेस फॉर्म होता है जिसे आप V1 फॉर्म बोलते हैं। बेस फॉर्म, वर्ब का जो बेस फॉर्म होता है वो उसका ओरिजिनल फॉर्म होता है। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। प्ले मैंने लिखा है एंड प्ले इज बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये क्या है? ये बेसिकली प्लूरल है। ये बेसिकली प्लूरल है। लेकिन जब हम इस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब जो कि प्लूरल है उसको सिंगुलर में चेंज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? मुझे एस ऐड करना पड़ेगा। एस ऐड कर देने से अब ये हो गया प्लेज। प्लेज। और आपको पता होना चाहिए कि अगर प्ले बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लूरल था तो प्लेज सिंगुलर फॉर्म हो गया। ये हो गया हमारा सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पे आपने देखा कि कोई भी वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्म में, अपने बेस फॉर्म में
प्लूरल होता है, जब हम उसमें एस ऐड कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। यस, इट इज़ कंप्लीटली ऑपोजिट टू द नेचर ऑफ नाउन। कैसे, इसे समझिए। एक एग्जाम्पल आप लीजिए नाउन का, बुक। हाउ मेनी बुक्स, 1, सिंगुलर। नाउन सिंगुलर मैंने लिया एंड उसमें मैंने एस ऐड कर दिया और ये क्या बन गया, बुक्स। बुक्स। तो देखा आपने कैसे मैंने एक सिंगुलर नाउन लिया है बुक, और उसमें जब मैंने एस ऐड किया तो वो हो गया प्लूरल। बुक क्या था, सिंगुलर था, और बुक्स क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो ये जो पैटर्न आप देख रहे हैं नाउन का एंड वर्ब का, सिंगुलर से प्लूरल चेंज होने का, प्लूरल से सिंगुलर चेंज होने का, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। इट मीन्स व्हेन वी कंक्लूड द कॉन्सेप्ट, जब हम किसी वर्ब में, वर्ब के बेस फॉर्म में एस ऐड करते हैं तो वो प्लूरल से सिंगुलर में चेंज हो जाता है, जबकि इसके ठीक ऑपोजिट जब हम किसी नाउन में, सिंगुलर नाउन में एस ऐड करते हैं तो वो सिंगुलर से प्लूरल में चेंज हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स कम टू समराइज द कॉन्सेप्ट। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जब हमने वर्ब में एस ऐड कर दिया है तो वो प्लूरल से सिंगुलर हो गया है। एज फॉर एग्जाम्पल प्ले, प्ले में आपने एस ऐड किया, प्लेज हो गया, प्लूरल से सिंगुलर हो गया। इसके ठीक ऑपोजिट नाउन में जब आपने एस ऐड किया है तो वो पहले सिंगुलर था, एस ऐड करने के बाद में वो प्लूरल हो गया है। तो इस टेबल को समझने के बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि किसी भी वर्ब में जब हम एस जोड़ते हैं तो वो प्लूरल से सिंगुलर हो जाता है, किसी भी नाउन में जब हम एस ऐड करते हैं तो वो सिंगुलर से प्लूरल हो जाता है। भी नहीं करना है तो इसको कैसे हम याद रख पाएंगे, एक ट्रिक से याद रखेंगे। ये देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, VIP, VIP, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। VIP बड़े बड़े कैपिटल लेटर्स में अपने दिमाग में आपको बैठा लेना है। VIP एक इमेज के रूप में यहाँ पे सेट कर लेना है, और उसी को क्या हम ऑल्टरनेट ऐसा लिख सकते हैं, V1P, V1P, क्योंकि V स्टैंड्स फॉर वर्ब, 1 stands for base form of the verb and P stands for plural. ओके, तो जब आप सोचेंगे VIP, V1P, VIP, V1P, it means verb 1 plural. It means verb हमेशा अपने फर्स्ट फॉर्म में क्या होता है, प्लूरल होता है। ये छोटा सा इमेज जब VIP का अपने दिमाग में आप बिठाएंगे तो कभी भी मिस्टेक आपसे नहीं होगा, और जब भी पूछा जाएगा कि स्लीप कौन सा फॉर्म है, आप फट से बोलेंगे क्योंकि ये बेस फॉर्म है, ये प्लूरल होगा। स्लिप्स कौन सा फॉर्म है, क्योंकि इसमें एस लगा है, ये सिंगुलर होगा।